मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की अपील करेंगी। किसान नेता बलबीर राजेवाल ने कहा है कि लोगों के बीच जाकर ये समझाएंगे कि वैसे उम्मीदवारों को वोट करें जो बीजेपी को हरा सकता है। स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का जो निजीकरण कर रही है उसके विरोध में 15 मार्च को पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे और रेलवे स्टेशनों के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। झुंझुनू में किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। टिकैत ने कहा कि किसानों को सरकार के जाल से बचाना है, सरकार कोई साजिश जरूर रचेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी असम के चाय बागान में महिला कर्मियों के साथ पत्तियां तोड़ती नजर आईं। असम दौरे के दूसरे दिन प्रियंका ने सधारू टी स्टेट में चाय बागान मजदूरों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बागान में पारंपरिक रूप से सिर से टोकरी बांधकर पत्तियां भी तोड़ी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, जिसमें मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी को भी सदस्य बनाया गया है। कमेटी की अध्यक्षता जेपी अग्रवाल करेंगे। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के आईएसएफ से गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे गांधी और नेहरू की नीतियों के खिलाफ बताया है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हाईकमान की सहमति से ही आईएसएफ के साथ गठबंधन हुआ है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए सबको एक मंच पर आना जरूरी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में मालदा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा है कि कभी भारत को नेतृत्व देने वाला बंगाल आज बदहाल है। पीएम मोदी की तारीफ के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम्मू में गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और उनको पार्टी से निकालने की मांग की। गुजरात में नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और तालुक पंचायतों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, तो कांग्रेस का प्रदर्शन यहां भी बेहद खराब रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की जीत पर ट्वीट करते हुए कहा है कि गुजरात भर में नगर निगम, तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनाव के परिणामों से स्पष्ट संदेश है कि गुजरात के लोग बीजेपी के विकास और सुशासन के एजेंडे का पुरजोर समर्थन करते हैं। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का लचर प्रदर्शन जारी है। नगर निगम चुनाव के बाद अब कांग्रेस को पंचायत स्तर पर हुए चुनाव में भी शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा है। कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में पीएम मोदी ने कहा है कि ये शिखर सम्मेलन समुद्री क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी पार्टी काडर बेस है और इसे मजबूती प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें अटल जी के जन्मदिन तक हर बूथ पर सक्रिय पन्ना प्रमुख बना लेना है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि राजस्थान में एक बार फिर बीजेपी और एक बार फिर कांग्रेस का सिलसिला बंद होगा। हर बार बीजेपी होगी, अजय बीजेपी होगी, अभेद राजस्थान होगा। जेपी नड्डा के जयपुर दौरे पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को इंटरनल वॉर चल रही है बीजेपी में, जिससे निपटाने के लिए जेपी नड्डा यहां आए हैं। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत आज कोटा में धारीवाल स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे। सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं ने वैभव गहलोत का भव्य स्वागत किया। ओडिशा के कोरपुत में पुलिस ने 8 करोड़ की नकली करेंसी पकड़ी है। पुलिस ने एक कार से ये नकली नोट जब्त किए हैं, साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बीकानेर के कंवरसेन लिफ्ट नहर में 2 युवक गिर गए, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से युवकों के शव को बाहर निकाला गया। बहुचर्चित डबल मर्डर मामले में कोटा ग्रामीण कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। मामले में 3 महिलाओं सहित 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जोधपुर में एक शातिर ठग ने OLX पर वाहन बेचने के नाम पर एक व्यक्ति के बैंक खाते से 46,000 रुपए निकाल ठगी की वारदात को अंजाम दिया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,563 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 1,11,23,000 के पार हो गया है।
हिमाचल के धर्मशाला के क्यूतो विश्वविद्यालय सिद्धवाड़ी में एक ही दिन में 100 बौद्ध भिक्षुओं के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। इस दौरान मूर्ति ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई में पीएम मोदी ने दिखाया कि वो एक सच्चे नेता हैं। अयोध्या महोत्सव के दौरान भोजपुरी सिने अवार्ड का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां भोजपुरी कलाकारों ने अपना जलवा बिखेरा। बेस्ट एक्टर का खिताब प्रदीप पांडे चिंटू और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब काजल राघवानी को मिला है। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल